नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, दून में छाए रहेंगे बादल। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। वहीं मानसून की विदाई के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज राज्य के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से आज लोगों को निजात मिल जाएगी। वहीं राजधानी देहरादून में आसमान से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कुहासा व उसके पश्चात धुंध रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी में पेट्रोल 100 के पार, इन शहरों में ये हैं दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 100 रुपए 29 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 67 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 37 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 92 रुपए 86 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 69 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 17 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 99 रुपए 54 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 93 रुपए 3 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम धामी का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11 बजे सबको भोजन पर्याप्त पोषण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित अन्नोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। हल्द्वानी में मोहन भागवत। RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय हल्द्वानी प्रवास पर हैं। आज उनके प्रवास का तीसरा दिन है। वे कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। दीपिका को मिला मौका। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के मौके पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली 21 साल की दीपिका को बहुत बड़ा मौका मिला है। दीपिका भारत में कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त बनेंगी। नवरात्रि का छठा दिन। देश भर में शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दिन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज नवरात्रि के छठे दिन का मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराया, पुलिसकर्मी भी घायल, ऑपरेशन जारी। सीएम धामी की पीठ थपथपाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा खनन को संरक्षण दे रही मोदी सरकार। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून पहुंचने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाकर मित्र कहना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, जिसके चलते कांग्रेस लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रदेश में खनन और शराब माफिया को संरक्षण देने की बात कर रही है। नौकरियों पर नौकरशाहों की नेग्लिजेंस आदेशों का भी अधिकारियों पर नहीं पड़ता फर्क। राज्य की कमान संभालने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों में रिक्त 22,000 पदों को भरने की घोषणा की। इससे प्रदेश के युवाओं में नौकरी की आस जगी, लेकिन प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की कोशिशों को नौकरशाही फेल करने में जुटे हुए हैं। ऐसा शासन के उन आदेशों को समझ आता है जिसमें विभागों में पदोन्नति के जरिए पदों को भरे जाने के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके इन आदेशों पर काम करने को लेकर अधिकारी तैयार तक नहीं है। कृषि कानूनों के बाद उत्तराखंड की मंडियों से राजस्व हुआ आधा, बंद होने की कगार पर कई मंडियां। 17 सितंबर 2020 को संसद में कृषि से जुड़े 3 कानून पास किए गए थे। इन तीनों कानूनों के खिलाफ नवंबर 2022 से अब तक किसान आंदोलन में है। कानून को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि इस कानून से किसानों को फायदा पहुंचा है। मंडियों और किसानों के बीच बिचौलियों को खत्म किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में कृषि विभाग से मिली जानकारी इसके उलट ही नतीजा बयां कर रही है। आदि कैलाश पर साइकिल से चढ़ाई करने वाले युवाओं से मिले सीएम धामी, बढ़ाया हौसला। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रू फाउंडेशन के युवाओं ने मुलाकात की। यह दल आदि कैलाश तक साइकिल से यात्रा करने वाला दल है, जिसने उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों ने किया रामलीला का मंचन। नवरात्रि के मौके पर हरिद्वार जिला कारागार में कैदियों ने रामलीला का मंचन किया। दशहरे तक चलने वाली रामलीला के लिए कैदी महीने भर से अभ्यास कर रहे थे। रीट परीक्षा पेपर लीक मामला, मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा रुद्रप्रयाग से गिरफ्तार। रीट परीक्षा के पेपर लीक का मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी रुद्रप्रयाग के कुंड से की गई है। एसओजी की टीम ने बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है।
ATS SOG ADG अशोक राठौर ने इसकी पुष्टि की है। सोमेश्वर के चंद्रेश्वर बैंड के पास 2 कारों की भिड़ंत, 2 बच्चे घायल। कौसानी हाईवे पर चंद्रेश्वर बैंड के पास 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को इलाज के लिए PSC सोमेश्वर ले जाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हादसे में दोनों कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। रुद्रप्रयाग, माता मनना माई के दर्शन से होती है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। मदमहेश्वर घाटी के चौखंबा की तलहटी में बसा मनना माई तीर्थ आदिशक्ति भगवती दुर्गा की तपस्थली माना जाता है। भगवती मनना माई मदमहेश्वर घाटी व काली घाटी के ग्रामीणों के साथ ही भेड़ पालकों की आराध्य देवी मानी जाती है। समाज कुटुंब के आधार पर चलता है, हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा। मोहन भागवत। हल्द्वानी में संघ के परिवार प्रबोधन कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 2500 लोगों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा कि समाज कुटुंब के आधार पर चलता है, सभी एक दूसरे की निर्भरता को मानकर चलेंगे तो समाज ठीक से चलेगा। IAS दीपक रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति के अध्यक्ष। IAS अधिकारी दीपक रावत को विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक रावत को अब उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक रावत ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। दीपक रावत उत्तराखंड में फिलहाल UPCL और पिटकुल के प्रबंध निदेशक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।